नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओ दो मिरर में। अगर आप भी किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं लेकिन समय की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं पूरी किताबें अध्याय दर अध्याय। चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, बायोग्राफी हो, फिक्शन हो या नॉन फिक्शन, हमारे चैनल पर आपको हर तरह की किताबें सुनने को मिलेंगी। हर हफ्ते हम आपके लिए नई किताबें लेकर आते हैं और खास बात यह है कि आप इन्हें कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। चाहे आप यात्रा कर रहे हों, काम कर रहे हों या बस रिलैक्स कर रहे हों, हमारी किताबें आपके साथ हमेशा हैं। तो अगर आप ज्ञान और मनोरंजन दोनों को एक साथ पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप किसी भी नए अध्याय से चूक न जाएं। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि अगली किताब आपके सुझाव पर आधारित हो। तो दोस्तों, किताबों की इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। ओ दो मिरर पर किताबें आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने अंदाज में। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की बेस्टसेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो पैसे के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को समझने में आपकी मदद करेगी। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए और कैसे हमारे आर्थिक निर्णय हमारी सोच और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। इसमें 20 छोटे छोटे अध्यायों के माध्यम से पैसे के बारे में महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको बताती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ सही निवेश नहीं, बल्कि सही मानसिकता की भी जरूरत होती है। इसमें बताया गया है कि कैसे धैर्य, लचीलापन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण आर्थिक सफलता की कुंजी है। तो अगर आप भी पैसे के साथ एक बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे इस किताब का विस्तृत विश्लेषण अध्याय दर अध्याय। पैसे की मनोविज्ञान द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सारांश परिचय। पैसे की मनोविज्ञान मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जो वित्तीय व्यवहार के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारकों को उजागर करती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि लोग कैसे पैसे के बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं और इसे प्रबंधित करते हैं। यह पुस्तक पैसे के साथ हमारे संबंधों को समझने में मदद करती है और यह भी समझने में सहायता करती है कि कैसे हम अपने वित्तीय फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। पैसे की प्रकृति और भूमिका। पैसे का अर्थ और उद्देश्य हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग पैसे को सुरक्षा का साधन मानते हैं, जबकि कुछ इसे स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। हाउसल का तर्क है कि पैसे का असली मूल्य इस बात में है कि यह हमें विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देता है। पैसा सिर्फ वस्त्र या संपत्ति खरीदने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। धन और सफलता के बीच का संबंध। पैसा और सफलता के बीच एक सीधा संबंध नहीं है। सफलता का माप सिर्फ धन से नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति की सफलता का आकलन उसके जीवन में खुशियों, संतुष्टि और मानसिक शांति से भी किया जाना चाहिए। हाउसल का मानना है कि सफलता की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होती है और इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार धन की भूमिका को परिभाषित करना चाहिए। समय का महत्व। समय पैसा है और यह कहावत सच है। हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि समय का सही इस्तेमाल करना किसी भी वित्तीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। निवेश के बारे में सोचते समय हमें धैर्य रखना चाहिए और समय के साथ धन के विकास की संभावनाओं को समझना चाहिए। धैर्य के बिना हम अपनी आर्थिक योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं कर सकते। जोखिम और अनिश्चितता।
जोखिम और अनिश्चितता पैसे के खेल के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हाउसल कहते हैं कि हमें इनसे डरने की बजाय इन्हें समझना चाहिए। हम भविष्य का पूर्वानुमान नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने निर्णयों में लचीलापन रख सकते हैं ताकि किसी भी अनपेक्षित स्थिति से निपटा जा सके। जोखिम लेने की क्षमता और अनिश्चितता को समझने की योग्यता हमारी वित्तीय सफलता को बढ़ावा देती है। धन संचय और खर्च का व्यवहार। पैसे का संचय और खर्च दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें दोनों में संतुलन बनाना चाहिए। बहुत अधिक खर्च करने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि अत्यधिक संचय से जीवन की खुशियों का आनंद लेना मुश्किल हो सकता है। हाउसल का सुझाव है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए और उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो हमें सच में खुशी देती हैं, न कि उन चीजों पर जो हमें सामाजिक स्वीकृति के लिए आवश्यक लगती हैं। वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपके पास असीमित पैसा हो, बल्कि यह है कि आप अपने जीवन के फैसलों को बिना आर्थिक दबाव के ले सकें। हाउसल के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब है अपनी आय से अधिक खर्च न करना और अपने आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित कर उन पर कार्य करना। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए हमें अपनी आर्थिक आदतों को समझना होगा और उन्हें सही दिशा में मोड़ना होगा। पैसे के साथ संबंध। पैसे के साथ हमारा संबंध भी हमारे जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हाउसल का कहना है कि हम सभी अपने अनुभवों के आधार पर पैसे के बारे में सोचते हैं, और यह सोच हमें पैसे के साथ हमारे संबंध को परिभाषित करने में मदद करती है। इसलिए हमें अपने वित्तीय संबंधों को सुधारने के लिए अपने अनुभवों को समझना और उनसे सीखना चाहिए। धन का महत्व और सीमाएं। पैसे का महत्व इस बात में है कि यह हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। पैसे से हम खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन यह स्थायी सुख नहीं दे सकता। हाउसल के अनुसार हमें पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए और इसे जीवन के हर पहलू में प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। निवेश की कला। निवेश एक दीर्घकालिक खेल है और इसमें सफलता पाने के लिए धैर्य और समझ की जरूरत होती है। हाउसल का कहना है कि निवेश करते समय हमें बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समय के साथ अपने निवेश को बढ़ने का अवसर देना चाहिए। आर्थिक निर्णयों में भावनाओं की भूमिका। आर्थिक निर्णय केवल तर्क पर आधारित नहीं होते, भावनाओं का भी इनमें बड़ा योगदान होता है। हाउसल बताते हैं कि हमारे आर्थिक निर्णय अक्सर हमारे डर, लालच और असुरक्षा की भावनाओं से प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें अपने निर्णयों में संतुलन बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। सरलता का महत्व। हाउसल का मानना है कि आर्थिक सफलता के लिए हमें अपने वित्तीय जीवन को सरल बनाना चाहिए। जटिल वित्तीय योजनाएं और रणनीतियां अक्सर हमें भ्रमित कर देती हैं और हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के बजाय खराब कर सकती हैं। सरल और स्पष्ट वित्तीय योजनाएं, जो हमारे लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर आधारित हों, हमें बेहतर परिणाम देती हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। दीर्घकालिक दृष्टिकोण हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाउसल का तर्क है कि हमें अपने निवेश और आर्थिक योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और तुरंत लाभ की बजाय स्थायी सफलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता के साथ हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम विचार। पैसे की मनोविज्ञान एक ऐसी पुस्तक है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि पैसे के साथ हमारे संबंध कैसे हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
मॉर्गन हाउसल ने सरल और प्रभावी तरीके से यह समझाया है कि कैसे हम अपनी आर्थिक आदतों को सुधार सकते हैं और एक संतुलित और सुखदायक वित्तीय जीवन जी सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि वित्तीय सफलता के लिए हमें सिर्फ धन संचय पर नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और सही दृष्टिकोण पर भी ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष: पैसे की मनोविज्ञान एक ऐसी पुस्तक है जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है। यह न केवल पैसे के बारे में हमारे विचारों को बदलती है, बल्कि हमारे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार करती है। हाउसल ने बड़े ही सरल और स्पष्ट तरीके से यह समझाया है कि पैसे का असली मूल्य क्या है और इसे कैसे समझदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है।